Morning students, myself Dr. Anil Gopru, Associate Professor of Mathematics, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer। सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लास्ट लेक्चर में रूल नंबर 2 पढ़ा था। इसके बाद आज हम रूल नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। ये रूल्स उसके लिए है जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस टाइप की जो इक्वेशन हमारे पास है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम इस रूप में लिखते हैं। इस इक्वेशन में इफ in the equation 1 if in the equation 1 del m over del y minus del n over del x upon 1 upon n is a function of x only, say f of x, ठीक है। then its integrating factor is e fx, जो भी हमारे पास आएगा fx dx। अब आवश्यक तो नहीं कि ये हमेशा फंक्शन ऑफ x आए, तो ये हो सकता है और सम कांस्टेंट k। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज k के लिए e रेज़ टू द पावर k dx। यहाँ ध्यान रखना कि आपको dx के साथ करना है जब मैं यहाँ पर अपॉन में n ले रहा हूँ, तो क्योंकि ये फंक्शन किसका बन रहा है f ऑफ x का, और कांस्टेंट का भी बनेगा तो भी मुझे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x से डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो भी आएगा फंक्शन ऑफ x बन के आएगा, और ये भी जो भी आएगा फंक्शन ऑफ x बन के आएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा, बट ये जब इंटीग्रल होगा तो e रेज़ टू द पावर कुछ ना कुछ x में ये देगा। तो दोनों के दोनों जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएंगे वो हमारे पास x में आएंगे। और जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एंड अगेन चेक करते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। सपोज कीजिए इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। Hence the solution is m dx y को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, प्लस एन डी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहां पर हम क्या लिखते हैं, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x इन y, ठीक है। x हमारे पास n वाले में x की कोई भी टर्म नहीं है, वो टर्म हमें यहाँ लेनी है और इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो ये रूल नंबर जो हमारे पास 3 है वो यही है कि जब इक्वेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजीनियस ये हो कि तो हम फर्स्ट वाले मेथड से कर लेंगे। सेकेंड वाले में हमने इसका मेथड पढ़ा था कि जब होमोजीनियस नहीं है लेकिन वो फॉर्म कौन सी आ रही थी, f1 इज एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई डी एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म जब बन रही थी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने अलग तरीके से निकाला था। और ये तीसरा फॉर्म हम रूल 3 इसको आज पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी थ्योरी इतनी सी है। अब हम एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मैं प्रॉब्लम या आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम है ये। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस, एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि वहां तो पूरी किताब से ही क्वेश्चन पेपर छट के आएगा, तो पता नहीं चलेगा आपको कि चैप्टर 1 का है 2 का है। तो इसको थोड़ा समझेंगे हम कि वहां पहचानेंगे कैसे है क्वेश्चंस को। देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म तो बन रही है। हमारी एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई की फॉर्म हमारे पास बन रही है। अब हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म तो हम चैप्टर 1 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेशन किया था। सॉरी, चैप्टर 2 से जो हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम पहला मेथड यूज कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सब नहीं होता है तो फिर हम सेकंड मेथड यूज करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन से। वो भी हमारा अगर फेल हो जाता है तो फिर होमोजीनियस वाली फॉर्म से हम इसको करते हैं, जिसमें x इक्वल टू वाई वी वाई या y इक्वल टू एक्स वी से हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म बनाते हैं, और उसके बाद हम आते हैं उसकी बर्नौली फॉर्म। और फिर हमारे पास ये रूल्स आते हैं। इसमें भी हमने इससे पहले एक इंस्पेक्शन मेथड और पढ़ा था, तो वो इंस्पेक्शन मेथड हो सकता है इसमें भी यूज हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास ये फॉर्म आई है। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है क्या। देखिए एक्स और वाई में हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए, ये दो पावर, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ भी नहीं है ये, तो ये मेरा फर्स्ट मेथड तो लागू नहीं हो रहा है। चलिए सेकेंड मेथड मेरा क्या कहता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये मल्टीप्लाई बाई वाई होता था। अगर मैं यहाँ से इसको y निकाल लेता तो ये बन नहीं पा रही है मेरे पास इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से y सिर्फ एक ही जगह है। तो सेकंड वाला मेथड भी मेरा नहीं लग रहा है। अब मैं थर्ड वाले पे आ रहा हूँ। तो थर्ड पे मैंने कहा कि m मेरे पास क्या है, हियर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड n इक्वल टू आपके पास है 2y स्क्वायर। तो अब मेरे को डेल m ओवर डेल y की वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू y, तो ये 2y एंड डेल n ओवर डेल x, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर y में ही है सारा। तो यहां से ही हमें पता लग रहा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इक्वेशन जो है वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं है। गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, यथार्थ नहीं है। ठीक है, अब यथार्थ नहीं है इसका मतलब इसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको बताया था 1 अपॉन एन डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल ऑफ एक्स, 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन हमारे पास कितना है, 2y, 2y। और यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू है मेरे पास 2y, और ये है 0। तो यहाँ से सीधा सीधा 1 आ रहा है, सीधा सीधा 1 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट के, या जो भी हम मान रहे थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई 1 और डी एक्स मीन्स ई रेस टू द पावर एक्स। तो ई रेस टू द पावर एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब हम इस गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू द पावर एक्स डी वाई। और इधर क्या था, 2y था शायद, 2y ई रेस टू द पावर एक्स, सॉरी दिस इज dx dy इक्वल टू 0। ओके, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि अब इस इक्वेशन को फिर से एग्जैक्ट मुझे को देखना पड़ेगा। इसकी एग्जैक्टनेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन के लिए। तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2x ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y ई रेस टू द पावर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये पूरा पूरा m बन गया, ये पूरा पूरा n बन गया। अब निकालता हूं मैं डेल m ओवर डेल y। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y सिर्फ एक ही जगह है तो ये हो जाएगा 2y ई रेस टू द पावर x। क्या यहाँ से डेल n ओवर डेल x भी यही आ रहा है क्या, तो देखिए x ई रेस टू द पावर x का ई रेस टू द पावर x होगा, तो ये सेम आ रहा है। ठीक है, 2y अपनी जगह है, ई रेस टू द पावर x।
मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट हो गई तो अब हम यहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं hence the solution is। अब मेरे को ये पहले देखना पड़ेगा m जो भी कुछ है वो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखते हुए, y को कांस्टेंट रखते हुए मुझे इंटीग्रल करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, है ना, और ई रेस्ट टू द पावर x dx प्लस y में वो टर्म जो x को कंटेन नहीं करे। तो इसमें हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है? y को कंटेन, x को कंटेन नहीं करे। तो यहाँ ई रेस्ट टू द पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म तो आएगी नहीं, है ना, इक्वल टू c। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं y को कांस्टेंट रखते हुए। तो देखो ये दो इंटीग्रल बनेगा, एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर x dx, दूसरा वाला बनेगा वाई स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर x dx। y को कांस्टेंट रखते हुए करना है और ये बनेगा 2x ई रेस्ट टू द पावर x और dx इक्वल टू c। अब हर एक को अगर आप सॉल्व करते जाओ तो बाई पार्ट्स इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला तो हो जाएगा सिंपली और इसमें बाई पार्ट्स होगा। तो आप इसको पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स और फिर इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। तो एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2x ई रेज़ टू द पावर एक्स dx। ठीक है, और जब इसका वापस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2x ई रेज़ टू द पावर x और माइनस माइनस प्लस का 2 ई रेज़ टू द पावर x। ये हुआ इस पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, ये हुआ इस पूरे का इंटीग्रल। सिमिलरली जब इसको करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ओनली वाई स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर x का ई रेज़ टू द पावर x। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पहले तो आएगा 2x ई रेज़ टू द पावर x माइनस x, x का हो जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर x। बट 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ई रेज़ टू द पावर x, ई रेज़ टू द पावर x। अब ये सारी की सारी टर्म मैं एज सच लिख लेता हूँ, ये यहाँ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ ई रेज़ टू द पावर x को मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ। मैंने पूरा इंटीग्रल कर दिया है, तीनों के अलग अलग पार्ट कर दिया और तीनों में जो साइन थे उसके अकॉर्डिंग जोड़ दिया। ई रेज़ टू द पावर x को मैंने थ्रू आउट कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक है ना, माइनस का 2 आ गया, ये आ गया, ये वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और उधर जो इक्वल टू सी लिखा है वो तो सी आएगा ही आएगा इधर, है ना, फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया ई रेज़ टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमारे को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी। तो इस टाइप से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है उसको पहले पहचानना है, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकलता है उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर e raised to the power 1 upon x cube with minus sign dx minus x square y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन देखो, होमोजीनियस नहीं है, पहला फॉर्म खत्म हो गया। दूसरे में y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ y नहीं है, है ना, इधर तो चलो x कॉमन आ जाएगा।
सेकंड वाला भी नहीं लगेगा मेथड। अब थर्ड वाला ही मेथड लगेगा तो ये आपके पास m हो गया, ये n हो गया। तो डेल m ओवर अगर डेल y की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy। और डेल n ओवर डेल x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो दिस इज इक्वल टू -2xy। माइनस आ गया इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स डेल m ओवर डेल y is not equal to del n over del x. The given equation is not exact, not exact. तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन n डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल ऑफ x। तो 1 अपॉन n, n मेरे पास कितना था, n था माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई को मैंने यहाँ रख दिया। डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाली थी 2xy माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी, -2xy। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन एक्स, क्या आ रहा है इसका देखो, माइनस का 4 अपॉन एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, पहले कांस्टेंट आया था लेकिन अभी अपने इस प्रॉब्लम में 4 अपॉन एक्स आया है। तो हेंस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर f ऑफ x dx। यही लिखते थे, f ऑफ x आपके पास है माइनस का 4, तो e रेज टू द पावर -4 अपॉन आ रहा ना 1 अपॉन x dx। दिस इज e रेज टू द पावर -4 log ऑफ x। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 1 अपॉन x4। 1 अपॉन x4 जो है दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो हमारे को दी गई इक्वेशन थी, द गिवन इक्वेशन। तो क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही मिलता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 अपॉन x4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, गिवन इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आएगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू द पावर e raised to the power 1 upon x cube x4 dx और ये y x4 x square sorry dy equal to 0। Now check this equation is exact or not। Here this is m and this is n, so del m over del y, del m over del y, this is equal to y का अपर है ये रहा, तो ये हो गया 2y x क्यूब। ठीक है, और डेल n ओवर डेल x, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई अपॉन माइनस बाहर है और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 अपॉन दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2y और x क्यूब। तो ये देखिए डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। नाउ द सॉल्यूशन इज m y को कांस्टेंट रखते हुए m dx
y कांस्टेंट, ठीक है, प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या आएगा, नॉट कंटेनिंग एक्स। एन की वो टर्म जिसमें एक्स कंटेन नहीं हो रहे वो टर्म सारी लिखनी है, उसको डी वाई के साथ इंटीग्रेट करना है। चलिए एम को अब लिखते हैं हम। तो हमारे पास एम जो है वो क्या है, वाई एक्स क्यूब, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है तो उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वाई एक्स क्यूब क्या था देखो ऊपर, वाई स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स फोर ई रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा डी एक्स। और इधर क्या आ रहा है, नॉट कंटेनिंग एक्स, तो इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स में कौन सी टर्म आएगी, कोई भी टर्म नहीं आएगी इसमें, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो पहला इंटीग्रल हमें करना है, इसको y को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं करता हूँ पहला इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल तो मेरा सीधा सीधा हो जाएगा, वाई स्क्वायर को तो यहाँ ले लूँ, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू सी। ये तो पहला इंटीग्रल तो मेरे पास हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स रेस टू दी पावर टू, ठीक है, माइनस टू एक्स रेस टू दी पावर माइनस टू, माइनस यहाँ पर देखिए मैं वन अपॉन एक्स फोर जो है ना, तो यहाँ पर मैं वन अपॉन एक्स क्यूब को टी से लिखता हूँ, वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन एक्स फोर डी एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी लिखा था मैंने, तो माइनस थ्री एक्स की पावर फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन मेरे पास क्या इक्वेशन में इंटीग्रल में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन माइनस वन अपॉन थ्री डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये इंटीग्रल मेरे पास इस रूप में बन के आता है, ई रेस टू द पावर टी माइनस का वन अपॉन थ्री डी टी इक्वल टू सी। तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू ई रेस टू द पावर, सॉरी ई रेस टू द पावर नहीं, एक्स की पावर माइनस टू, और ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री ई रेस टू द पावर टी का ई रेस टू द पावर टी इंटीग्रल एंड सी। और इस टी की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारे पास आया था, तो hence the required solution is, this implies minus y upon 2 x minus 2 plus 1 upon 3 e raised to the power t, t को हमने माना था x cube 1 upon, है ना, equal to c. This is the required solution, this is the required solution. तो इस टाइप से हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई होगी उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।